जम्मू के राजौरी जिला में जिस तरह का आतंकी हमला देखने को मिला, लगातार राजौरी सेक्टर की हम बात करें, किस तरह से कल से मुठभेड़ जारी है और लगातार हमारे 5 जवान जो है वो शहीद होंगे और उसके चलते ही जम्मू के अलग अलग जगहों पे जो है रोज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं पे अब इस समय हम मौजूद है हरि सिंह पार्क के बाद, जहाँ पे एकजुट जम्मू विंग द्वारा जो है रोज प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो है पाकिस्तान हाय हाय के नारे। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर बात करें कि जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ जो है अमरनाथ यात्रा का समय है, दूसरी तरफ G20 का समय, और वहीं पे इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, आतंकी हमले सामने आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है इसका। और वहीं पे लगातार रोष प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जिससे क्या किस तरह का रोष प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है? देखिए, आप जानते हैं ये बहुत ही दुखद घटना है और इससे भी बड़ी बात यह कि आज पूरा भारत हमारा शोक में है, गुस्से में है इस चीज़ को देखते हुए कि कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से जिस तरह यहाँ पर हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, हमारे जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ये मंजर जो है रुक नहीं रहा। इसकी जो सरकार की तरफ से आगे क्लियरेंस दी जाती है, यहाँ पर जो सरकार के आगे अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं वो सक्रिय हैं। दूसरी तरफ से कहीं से उनके एक स्टेटमेंट आती है कि यहाँ पर जो सब कुछ है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। कहने का मतलब है सरकार अभी तक असमंजस में है कि यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी बात, अगर हमसे कोई पूछे, हम बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जो असल प्रॉब्लम है, जो आज पूरे भारत की भी बन चुकी है, वो है जिहाद। आप जानते हैं मैडम, आपने देखा होगा कि जो पीछे भटिंडी में आपने देखा कि वहां से जो मदरसे का मौलवी पकड़ा गया, जो 20 अप्रैल को अटैक हुआ था राजौरी में, जो 5 जवान हमारे जिंदा जल गए, उनका जो कारण था मरने का, शहीद होने का, वो जो मौलवी था वो पूरा एक रोड मैप उसने तैयार किया था। उसने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को बताया कि आपको उस ड्रोन से वहां पर जाके हथियार कलेक्ट करने हैं, आपको उस रास्ते से जाके वहां पे अटैक करना है। हर एक चीज पूरी सुनियोजित तरीके से की गई। और मास्टरमाइंड कौन था? वही जो यहाँ पर भटिंडी में बैठा था, एक मौलवी। अब मुझे बताएं आप, अगर वो मौलवी नहीं होता, अगर जो रेडिकल इंस्टीट्यूशन जहां पे चल रहे हैं हमारे जम्मू में, अगर सरकार उन्हें ध्वस्त करती, उनके धरपकड़ करती, उन्हें जेल के अंदर बंद करती, फांसियां देती उनको, तो आज वो जो वहां से बाहर से पपेट हमारे आ रहे, कश्मीर के जो आतंकवादी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रास्ता कौन बताता? वो आज मारे जाते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते। मगर घर का भेदी लंका डाए, यही जो जिहादी है, ये देश के दुश्मन हैं, ये देश के गद्दार हैं, यही उन लोगों को आगे रास्ता बता रहे हैं और इनकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। उससे भी बड़ा क्लेम, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारी केंद्रीय सरकार की है। सबसे बड़ी गुनहगार पाकिस्तान नहीं है, केंद्रीय सरकार है। वो इस तरह से केंद्रीय सरकार भली भांति जानता है, बड़े बड़े दिग्गज लोग, हमारे मोदी साहब बहुत दिग्गज नेता हैं, वो वहां बैठे हैं, वो भली भांति हर एक प्रॉब्लम का सलूशन जानते हैं। बट क्या है, उन्हें तुष्टीकरण, तृप्तिकरण की राजनीति करनी है। वो जो एक्चुअली में जो उसके सिचुएशन का जो प्रॉब्लम, जो उसका सलूशन है, उसको कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तृप्तिकरण की राजनीति करनी है, अपनी कुर्सी बचानी है, अपने आप को एज अ ग्लोबल लीडर पेश करते हुए इस तरह से दिखाना है कि मेरे लिए सब, हम सेकुलर हैं। पर आपको बताऊं कि सेकुलर हम भी हैं, मगर आप उस चीज को कैसे सेकुलर कहें, डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, जहां पर आप लोगों की जमीनें छीनी जा रही हो, माइनॉरिटी राइट्स के अंदर, जहां पर हक हमारा हिंदुओं का बनता हो, वहां इलीगली उनको दिए जा रहे हो, वहां भी आप चुप रहते हैं। कहने का मतलब है, मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को कहना चाहता हूं कि समझने का वक्त है कि हमारी जो असली यहां पे प्रॉब्लम है वो जिहाद की है। और हमारी केंद्रीय सरकार भली भांति जानती है इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, पर वो करना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वहां मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती। उसे पासमानदा वोट लेना है। आने वाले 2024 के इलेक्शन में देश बर्बाद हो जाए, मणिपुर में आग लग जाए, केरला में वहां पे धर्मांतरण हो जाए, लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है अपनी कुर्सियों से, उन्हें लेना देना है अपने पैसों से, उन्हें लेना देना है अपनी सरकार चलाने से। उनका मतलब यह है कि यहां पर किसी भी तरह से सरकार बीजेपी की बने रहे और जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है चलती जाए, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे अंदर ठोक दी जाएगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है, हमें अंदर इसलिए नहीं ठोक पाते, हमारे पास कुछ है नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसे हम दागी नहीं है, हमें कोई अटैक कर नहीं पाते हैं। और जहां पर इनके खिलाफ कोई बोलता है वहां पर किसी न किसी तरीके से अपने चलाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है
हम आज इस चीज में बहुत दुखी भी हैं, पर हमारा गुस्सा इसलिए जाहिर हो रहा है कि आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। 2.5 साल में 26 सोल्जर और 9 सिविलियंस पर अटैक हुआ। और डील यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी थोड़ा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा बीजेपी सरकार की बात की और लगातार बीजेपी सरकार का ये दावा आता है कि अब जम्मू कश्मीर से टेरर जो है बिल्कुल भी खत्म जो हो जाएगा, वहीं पे वो मंजर वापिस आ रहा है पुंछ राजौरी के। वो जो टेरर अटैक्स पहले होते थे वही अब फिर से मंजर देखने को मिल रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे प्रधान श्री अंकुर शर्मा जी समय समय पर सरकार को एडवाइस देते रहे हैं कि आप जो डिलिमिटेशन है वो 2021 के सेंसस पर कीजिए, पर देखिए इन्होंने डिलिमिटेशन किस तरह से की कि इन्होंने राजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ दिया। जो ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का जो इनका एक प्लान है, जो ISI प्लान है, उसे नौरिश कौन कर रहा है? यही भारत सरकार कर रही है, क्योंकि राजौरी पुंछ जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इन्होंने साउथ कश्मीर अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री जो सीट है उसके साथ जोड़ दिया। अब हमारे हाथ से यहां से राजौरी पुंछ जाता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से 1990 में हिंदू कश्मीर से हिंदू विहीन हुआ था, हमारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जिसे आज तक केंद्रीय सरकार ने उसे नरसंहार माना ही नहीं है, वही चीज आज देख रहे हैं पुंछ में हो रही है, राजौरी में हो रही है। हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ढांगरी में अटैक हो रहे हैं, यहाँ पर स्टिकी बम ब्लास्ट हो रहे हैं। उसका जो आतंकवादी है वो भी एक RIT टीचर, मोहम्मद क्या नाम है, वो निकलता है, वो स्टेट लैंड पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लैंड जिहाद की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट जिहाद की प्रॉब्लम, हर तरह की जिहाद की प्रॉब्लम यहाँ पर है। और उसी में इन्होंने अब राजौरी पुंछ को डाल दिया। राजौरी पुंछ के हिंदुओं को मरने के लिए इसी बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया। ये हमारे हितैषी बनते हैं। इन्हीं बीजेपी की सरकार को हमने सीना ठोक के प्रधानमंत्री मोदी को जिताया था। मैं एकजुट जम्मू पार्टी का युवा अध्यक्ष हूं, पर मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने 2014 में जो इलेक्शंस में जो वोटिंग थी नरेंद्र मोदी को दी थी। इस चीज को सोचते हुए कि जिस तरह से जम्मू के हकों को खाया गया है पिछले 75 सालों से, 70 सालों से, मोदी जी अब वो चीज बदलेंगे और जम्मू और कश्मीर को बराबरी में लाएंगे। अगर जो भी शेयर मिलता है 50% जम्मू को मिलेगा, 50 कश्मीर को। पर जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति पहले की सरकारें करती थी, मोदी जी उनसे एक स्टेप ऊपर निकले, क्योंकि मोदी जी ज्यादा उत्तेजित नेता हैं, ज्यादा बढ़िया नेता हैं, वो अब तृप्तिकरण पे आगे हुए हैं। तो उस चीज को देखते हुए अब हमारे हाथ से राजौरी पुंछ की जो हालात बनने वाली है वो आपके सामने है। मैं तो पूरे भारत को ये ऐलान करता हूं, उन्हें एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि चीजों को समझिए। आज हमारे जो जितने भी नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें। अपने पार्टी के साथ वफादारी दिखाने के लिए कि अगर पार्टी हम छोड़ देंगे, पार्टी से दरकिनार हो जाएंगे, तो पार्टी कहेगी कि आप हमारे 40 साल के वर्कर हैं, आपने पार्टी छोड़ दी, मगर आप बताइए पार्टी तो पकड़े रखेंगे। आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों को यहाँ जमीन नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे जिहाद के शिकार होंगे। तब आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे कि हमने अपनी पार्टी के साथ वफादारी दिखानी थी, दिखाई, पर हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिचुएशन है हमारे वर्कर्स की, बीजेपी के, उन्हें देश से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वो राष्ट्रवादी लोग हैं जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्रवादी वो हैं जो अपने देश के जवानों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी वो हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को वेस्ट बंगाल में मरता हुआ नहीं छोड़ते। राष्ट्रवादी वो होता है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी। या जिस तरह काशी में हमारे मंदिर टूटे हैं, जिस तरह हमारे कर्नाटका में 2600 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकार को लोग समझे। और हम नहीं कहते हमें ही वोट दीजिए, आप परखिए, समझिए, जमाना पढ़ा लिखा है, देखिए कि आज हिंदुओं के हित में काम कौन कर रहा है। और हमारी देश की सरकारों ने, हमारे जो फौजी हैं उनको बचाना किसने है, उनको संरक्षण किसने देना है, उनको प्रोटेक्ट किसने करना है। अगर हम जिहाद को बढ़ावा देंगे, हमारे जवान इसी तरह वीरगति को प्राप्त होंगे, जिस तरह नीलम जी जो हमारे अखनूर के बेटे हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम साफ यही कहना चाहते हैं, सरकार सुधर जाए। आने वाले समय 2024 में इनका यहाँ से टुकड़ा साफ हो जाएगा और फिर एक राष्ट्रवादी सरकार हम एकजुट जम्मू की तरफ से, एक सनातन भारत की तरफ से देश को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह का रोष प्रदर्शन पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और वहीं पे एक बार फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजौरी में जिस तरह की कल की मुठभेड़ चल रही है और हमारे 5 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और जिसके चलते लोगों में काफी दुख, दर्द और गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्षा वासुदेव, डी न्यूज नाउ जम्मू।